मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। यूपीएसआई के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक और क्लास लेकर आज हम जुड़ चुके हैं और आज का चैप्टर है अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात के वो क्वेश्चन जो 2021 में यूपीएसआई की परीक्षा में पूछे गए उनको देख लेते हैं। एक एक क्वेश्चन यहाँ पर हम कराते जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला चलाई हुई है। अगर आपको ये बेहतर लगे, अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर सकते हैं और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लेकिन यहाँ पर क्लास जरूर देखें क्योंकि इन सबसे ज्यादा जरूरी जो काम है वो आपकी तैयारी है और ये तैयारी आपको कहाँ से मिलेगी? क्वेश्चन नंबर 1 से मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 1 यूपी एएसआई 5 दिसंबर 2021 की फर्स्ट शिफ्ट में आया। क्वेश्चन क्या था? यदि 13A बराबर 14B और 11B बराबर 13C के हैं तो A अनुपात B अनुपात C का मान हमें बताना। क्या कहा इसने? 13A बराबर है 14B के और दूसरा दिया इसने 11B बराबर है 13C के और बात करी है A अनुपात B अनुपात C की। तो पहले बात करूं मैं ए अनुपात बी क्या है मेरे भाई? ए अनुपात बी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 14 अनुपात 13। भाई क्या करेंगे? बी को इसके बटे में ले जाएंगे और 13 को इसके बटे में ले जाएंगे। फिर बात करेंगे हम बी अनुपात सी की। अब बी अनुपात सी की बात करी तो 13 इसके बटे में आया, सॉरी सी इसके बटे में आया और 11 इसके बटे में गया, तो अनुपात जो बनेगा वो 13 अनुपात 11 बनेगा। कितना बनेगा? 13 अनुपात 11 बनेगा। अब देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना। क्या निकालना मेरे भाई? ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना। क्या निकालना? ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना। जब भी ये वाली वैल्यू सेम हो जाए, बीच वाली वैल्यू सेम हो जाए तो कुछ नहीं करना। इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। जो वैल्यू ऊपर लिखी गई है वही वैल्यू नीचे लिखनी है और वही तो आपके क्वेश्चन का जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, यदि x अनुपात 9 समानुपात 5 अनुपात y है तो एक्स वाई का मान हमें बताना है। बहुत आसान है। एक्स अनुपात, अनुपात का मतलब हो गया बटे, एक्स बटे 9, समानुपात का मतलब हो गया बराबर, समानुपात का मतलब क्या हो गया? बराबर। बराबर या समानुपात बात एक ही होती है। 5 अनुपात वाई का मतलब 5 बटे वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई और उत्तर आपके सामने। इसका मतलब एक्स वाई बराबर 9 पंजे 45। क्या इससे आसान क्वेश्चन पेपर में आ सकता है? कमेंट बॉक्स खुला है, वहां पर आप यस या नो लिख सकते हैं। क्या इससे आसान क्वेश्चन आप पेपर में देखना चाहते हैं या ये सबसे आसान क्वेश्चन अनुपात समानुपात का है आपके नजरिए से? मेरे नजरिए से बिल्कुल ये सबसे आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 15 अनुपात x समानुपात 5 अनुपात y, तो x अनुपात y का मान बताना है। 15 अनुपात, अनुपात का मतलब बटे कर दो भाई, 15 बटे x समानुपात का मतलब बराबर कर दो 5 बटे y। अब क्या करो भाई, 5 ही कम 5 और 5 तिया 15, x को इधर ले जाओ और यहां पर 1 को इधर ले आओ, तो 3 बटे 1 आया और x बटे y आया। इसका मतलब क्या है कि x अनुपात y बराबर जो बनेगा वो बनेगा भैया 3 अनुपात 1 और ये इसका आंसर बन जाएगा। ये इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 3 का ही भाई है। क्या है? यदि x अनुपात 4 समानुपात y अनुपात 5 हो तो x अनुपात y की वैल्यू बतानी है, x अनुपात y का मान बताना है। तो x बटे 4 बराबर हो जाएगा y बटे 5। क्या करेंगे भाई? x अनुपात y का मतलब हम निकालेंगे x बटे y, तो x y को इसके बटे में लाओ, 4 यहां चला जाएगा, तो कुल मिलाकर x अनुपात y बराबर 4 अनुपात 5 हो जाएगा और ये इसका जवाब भी है, ये इसका उत्तर भी है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। पांचवा क्या कह रहा? उसने कहा a बटे b बराबर 5 बटे 8 है तो 11 बटे 14 प्लस b माइनस a बटे b प्लस a का मान बताना है। a बटे b का मान जो दिया है वो 5 बटे 8 दिया है। कितना दिया है? 5 बटे 8 दिया है। मान निकालना है 11 बटे 14 प्लस b माइनस a बटे b प्लस a का। अब a बटे b का मतलब
5/8 का मतलब हो गया ए का मान 5 और बी का मान 8 है। तो लिखेंगे यहां पर 11/14 प्लस बी की जगह 8 रखेंगे, ए की जगह 5 रखेंगे, बी की जगह 8 रखेंगे, ए की जगह 5 रखेंगे और काम बनेगा यहां पर 11/14 प्लस 8 में से 5 गए 3 और 8 और 5 13, 8 और 5 13। ठीक है भाई। तो यहां पर अब इनका लेस लेना है, लघुत्तम लेना है, तो 14 और 13 की गुणा ही इसका क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। भाई इसकी गुणा इसमें कर दो, इसकी गुणा इसमें कर दो, तो 13 कम 13 और 13 कम 13 और 1 14 और 14 तिया 42 और दोनों गुणा करके नीचे लिख दो। 14 तिया 42, 4 14 कम 14 और 4 18। बस इसे हल करोगे उत्तर आ जाएगा। 3 और 2 5 और 14 और 4 18 और यह आ गया भैया 185/182। 185/182 आपके ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन इसका सही। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, 6, 8 और 12 का चौथा अनुपात। चौथा अनुपात का मतलब अगर 6 का अनुपात 8 से जो है वही अनुपात 12 का किससे है। देखो 1 2 3 और 4, तो चौथा अनुपात पूछ रहा। अभी इसमें कुछ नहीं करना, बीच बीच वालों गुणा कर दो, बाहर बाहर वालों गुणा कर दो। बाहर वालों गुणा करी 6 गुणा x, बीच वालों गुणा करी 8 गुणा 12, तो आया भाई 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16। इसका मतलब जो चौथा अनुपात है वो 16 है। क्वेश्चन नंबर आया 7। क्वेश्चन नंबर आ गया 7। उसने कहा यदि a अनुपात b बराबर 5:7 है तो 5a प्लस b बटे 2a प्लस 3b का मान बताना है। तो a अनुपात b का मतलब a बटे b बराबर 5/7 है, मान बताना 5a प्लस b बटे 2a प्लस 3b का। a की जगह 5 रखो, b की जगह 7 रखो, a की जगह 5 रखो और b की जगह 7 रखो, काम बनेगा। 5 बने 25, 7 जो का तू है, 5 दूनी 10, 7 क्या 21, यह आ गया 31 और यह आ गया भैया 32। तो 32/31 किसका, क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर है। सी ऑप्शन इसका उत्तर बन रहा है। और ये उत्तर प्रदेश रैंकर उप निरीक्षक परीक्षा 2011 में ये क्वेश्चन आया था, बहुत आसान ये भी एक क्वेश्चन था। तो मैं देख रहा हूं कि अनुपात समानुपात के वो क्वेश्चन आ रहे हैं जो बहुत ही आसान है, बेहद आसान है। इनको अगर आप गलत करते हैं तो भाई मामला गड़बड़ हो सकता है, तो इनको बिल्कुल सीखना है। क्वेश्चन नंबर 8 की अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें, अगर P अनुपात Q बराबर 4:9 है और Q अनुपात R बराबर 3:5 है तो P अनुपात Q अनुपात R का मान बताना। P अनुपात Q 4:9 और Q अनुपात R 3:5 है। इसमें समझो भाई क्या है, P अनुपात Q अनुपात R आपको निकालना है। सबसे पहला काम है इसे इधर बढ़ाओ और इसको इधर बढ़ाओ। कब, जब ये संख्याएं सारी अलग अलग हैं, ये सेम नहीं। अब इस लाइन में इस लाइन में इस लाइन में कोई ऐसी चीज हो जो सबको काट पा रही हो, मतलब जिनका एलसीएम लिया जा सकता हो, तो उसे देख लो। भाई 3 यहां भी आ रहा, 3 यहां भी आ रहा और 3 3 9 यहां भी आ रहा। गुणा कर दो, यहां क्या बच रहा 4, यहां क्या बच रहा 9 और यहां क्या बच रहा 15 और यही इसका जवाब है, यही इसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है, किसी कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच का अनुपात 23:24 है। यदि पुरुषों की संख्या में 20% की और महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है तो कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं का नया अनुपात क्या है। मेल और फीमेल की बात कर रहा, यहां पर 23 है, यहां पर 24 है, यहां पर 20% की वृद्धि तो 120 लिख दो और यहां पर 30% की वृद्धि तो 130 लिख दो। 0 से 0 हटाओ, 0 से 0 हटाओ और अगर यहां पर 12 से काट दो इसे, 12 दूनी 24, तो 13 दूनी 26, 23:26 इसका अनुपात बनेगा, इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, एक कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात 27:28 है। यदि पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि और महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि की जाए तो कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं का नया अनुपात क्या है। यूपीएसआई 2 दिसंबर 2021 की सेकंड शिफ्ट में यह क्वेश्चन आया और इससे ऊपर वाला क्वेश्चन यूपीएसआई
27 नवंबर 2021 के सेकंड शिफ्ट में आया था। बिल्कुल सेम ही तो क्वेश्चन है, सेम ही तो क्वेश्चन है, तो बिल्कुल इसी तरह से करना है। मेल और फीमेल की बात कर रहा है, यहाँ पर 27 और 28 था, और पहले 20% की वृद्धि करी तो 120 हुआ, 30% की वृद्धि करी तो 130, 0 से 0 गया, 0 से 0। अब काट दो, यहाँ 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28, ठीक है, और कुछ कटने वाला है नहीं, तो 27 तिया 81 और 13 सत्ते 91, तो जो अनुपात बनेगा वो 81 अनुपात 91 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। ये आया है यूपीएसआई 23 नवंबर 2021 के थर्ड शिफ्ट में। एक कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच का अनुपात 25 अनुपात 26 है। यदि पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि और महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं के बीच का नया अनुपात क्या है। लगातार सेम क्वेश्चन, लगातार सेम क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है कि यूपीएसआई अगर एक बार एक चीज पूछ रहा है तो लगातार हर शिफ्ट में वही क्वेश्चन पूछ रहा। देखिए परसेंटेज तो सेम है, तीनों ही क्वेश्चनों में परसेंटेज 20 और 30% दिया, केवल अनुपात का अंतर दिया। करने का तरीका सेम। मेल और फीमेल की बात कर रहा, यहां पर 25 है, यहां पर 26 है। यहां पर 20% का मतलब 120 लिखो, यहां पर 30% का मतलब 130 लिखो। 0 से 0 हटाओ, काट दो भाई जो कटता हो। यहां पर 2 से कट जाएगा 6 बार, 2 से कट जाएगा 13 बार, तो 25 छिका 150 और 13 का वर्ग हो गया 169, तो कुल मिलाकर 150 अनुपात 169 इसका उत्तर बनेगा, इसका जवाब बनेगा। तो बहुत मुश्किल ये क्वेश्चन है नहीं। आज हमने इसका श्री गणेश करा है अनुपात से अनुपात का 11 क्वेश्चनों के साथ। आपको ये क्लास कैसी लग रही है आप हमें बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर बिल्कुल करें। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक बने साथ, धन्यवाद।